जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर बरामद कथित कैश मामले में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की महाभियोग सिफारिश को यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। यशवंत वर्मा की ओर से केस लड़ रहे कपिल सिब्बल ने बचाव में ऐसी दलीलें दी कि जज साहब भड़क गए और यहां तक कह दिया कि सीजेआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। दरअसल जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने वर्मा का पक्ष रखते हुए जोरदार दलीलें दी। सिब्बल ने कहा कि महाभियोग संसद की विशेष प्रक्रिया है और सीजेआई द्वारा इसकी सिफारिश करना असंवैधानिक। सिब्बल ने तर्क दिया कि इन हाउस जांच केवल एक तथ्य परख तंत्र है जिसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। ये साक्ष्य अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता है और न ही इसे न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करने का आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 124 और जजेस एक्ट 1968 मिलकर न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया तय करते हैं। इन हाउस प्रक्रिया के जरिए इसे दरकिनार करना एक समानांतर अतिरिक्त संवैधानिक तंत्र बनाना होगा। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि जस्टिस वर्मा इन हाउस प्रक्रिया को प्रशासनिक उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं और सीजेआई की प्रशासनिक शक्ति जैसे न्यायिक कार्य आवंटन रोकने को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उनकी आपत्ति इस प्रक्रिया के आधार पर महाभियोग शुरू करने पर है। इस पर जस्टिस दत्ता ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों ने इन हाउस प्रक्रिया को मान्यता दी है, तो इसे क्यों शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूछा कि सीजेआई की सिफारिश केवल एक सुझाव है तो इसमें गलत क्या है। सिब्बल ने जवाब दिया कि जब सिफारिश हटाने की हो तो ये संसद के विशेषाधिकार में हस्तक्षेप करती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को उचित सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया और बिना ठोस सबूत जैसे कैश का स्रोत या मात्रा को देखे बिना निष्कर्ष निकाल लिया गया। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि किसी इन हाउस जांच प्रक्रिया के आधार पर न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करना एक खतरनाक मिसाल पेश करेगा, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया केवल संविधान के अनुच्छेद 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत ही संभव है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन हाउस प्रक्रिया जैसे 3 पुराने फैसलों में मान्यता दी गई है और जो जस्टिस कृष्ण अय्यर के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है? यदि अदालत सिब्बल की बात से सहमत हो तो फिर वो क्या राय दे सकती है? जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह भी कहा कि सीजेआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। सीजेआई की राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी बनती है। अगर सीजेआई के पास ऐसा मटेरियल उपलब्ध है जिसके आधार पर उन्हें जज को कदाचार लगता है तो वो निश्चित तौर पर पीएम और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत 14 मार्च 2025 को हुई, जब जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर आग लगने के दौरान दमकल कर्मियों ने कथित तौर पर जले हुए नोट बरामद किए। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यों की समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग की सिफारिश की गई। फिलहाल इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई जारी है।